और अब खबरें विस्तार से। मन की बात कार्यक्रम में इस बार मुस्लिम महिलाएं जुड़ेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। बताना चाहेंगे कि मन की बात कार्यक्रम का आयोजन का समय बदलकर 25 जून की जगह 18 जून कर दिया गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब रामपुर में एक साथ 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए संवाद करेंगे और 2000 मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया है। और हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूप कुमार जुड़ चुके हैं। तो अनूप, जिस तरह से कल पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का एपिसोड है और 2000 मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया है, किस तरह से खास होने वाला है ये एपिसोड मन की बात का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर महीने के आखिरी संडे को, हालांकि अमूमन होता है उनकी मन की बात, लेकिन आज इस बार एक दिन पहले यानी 18 तारीख को ही कर दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि इस बार देश में 12 स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं से सीधे रूबरू होंगे और मन की बात कहेंगे। निश्चित रूप से इस बार मन की बात में जो रामपुर में एक स्थान रखा गया है, जिसमें देश में 12वां स्थान है, 12वां स्थान पे रामपुर को भी चुना गया है, जिसमें तमाम मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री से रूबरू होंगी। आपको याद होगा जिस समय 3 तलाक का मुद्दा उठा था, उस समय जब संसद में बिल पास हुआ था, उसके बाद चुनाव में 2019 में जो मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था लोकसभा चुनाव में, एक बार मोदी की सरकार बनी थी। तो मुझे लगता है कि जो कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खासकर जो मुसलमानों की बात करें या फिर हिंदुओं की बात करें या फिर आधी आबादी की बात करें जिसपे मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, वो कनेक्टिविटी आज भी है। और मुझे लगता है इसी वजह से जब प्रधानमंत्री मन की बात कहेंगे तो उसमें तमाम वो मुस्लिम महिलाएं भी उनकी बात भी सुनेंगी और अपनी बात भी कहेंगी। उनको किस प्रकार से, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों जीतने का है, लेकिन उसी में से हर वर्ग को साधने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में हुई थी, तभी से एक योजना बनाई गई थी कि इस बार 2024 से पहले तमाम मुस्लिम, चाहे वो अंसारी वर्ग हो या फिर तमाम और उनको साथ ही साथ जोड़ा जाएगा। तो इस वजह से पासवान समाज के मुस्लिम के साथ साथ उसी पर एक विचार गोष्ठी के बाद उत्तर प्रदेश में जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसको अमल किस तरीके से किया जाए, तमाम उस पे अमल भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 4 MLC मुस्लिम हैं, तो ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है इस वजह से 2024 की लड़ाई आसान करने के लिए, और खासकर जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं उसमें राजनीतिक बात कुछ नहीं होती है, एक दूसरे से संवाद होता है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो या फिर छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो या फिर जो देश पे नाम रोशन करता है उनकी बात करते हैं। तो इस बार तमाम जो सरकारें 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए खासकर 3 तलाक सबसे बड़ा मुद्दा था, जो अभिश्राप एक तरीके से था और उससे मुस्लिम महिलाएं परेशान भी थी। इस बार देखना होगा कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर क्या कुछ मन की बात में मुस्लिम महिलाओं से साझा करेंगे। फिलहाल एक कल जब तमाम देश में 12 स्थानों पर मुस्लिम महिलाएं जुड़ेंगी, जिसमें रामपुर भी एक उत्तर प्रदेश की खास सीट भी है, वहां पर उस मुस्लिम महिलाएं जुड़ेंगी। फिलहाल कल देखने वाली बात यह होगी कब क्या कुछ प्रधानमंत्री उन मुस्लिम महिलाओं को संदेश देते हैं या फिर मुस्लिम महिलाएं उनसे क्या कुछ निवेदन करती नजर आएंगी। बिल्कुल अनूप, और विपक्ष भी लगातार इस बात को कह रहा है कि मन की बात तो मात्र एक बहाना है, लेकिन असली उद्देश्य एक विशेष समुदाय को साधना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या लगता है कि कौन कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं जिस पर जो प्रधानमंत्री है वो मुस्लिम महिलाओं के साथ चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे? देखिए, ये पहले कह पाना मुश्किल होगा कि किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष की आपने बात उठाई है तो विपक्ष का बिल्कुल मानना है और विपक्ष का काम ही है आवाज उठाना। विपक्ष का यह भी मानना है कि चुनावी साल है, ऐसे में 2024 को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से रूबरू होने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं 2024 का पार्ट है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि इन 9 सालों में मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ तमाम उस वर्ग के लिए प्रधानमंत्री ने काम किया है, वो एक बड़ी मिसाल है। खासकर 3 तलाक की फिर मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि 3 तलाक एक मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिश्राप था। तमाम ऐसे
महिलाएं थी जिनका घर उजड़ जाया करता था, उसके बाद एक कानून बना, कानून बनने के बाद हालांकि तमाम समाज विरोधी हैं वो विरोध करते रहे, लेकिन इस बिल पास होने के बाद बहुत सारी महिलाओं को एक लाभ भी पहुंचा है इसका। बहुत सारी महिलाओं ने मुझे जब बिल पास हुआ था तमाम महिलाओं को देखा था और शुक्रिया अदा कर रही थी, तमाम खुशी जाहिर कर रही थी इस अभिश्राप को लेते हुए। तो मुझे लगता है इस 3 तलाक के साथ साथ शिक्षा या फिर उनके उन्नति को लेकर या फिर समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि आधी आबादी अब तो हर महिला सब कदम में कदम मिला के चल रही है और लगा के साइकिल से हेलीकॉप्टर तक महिलाएं भी उड़ा रही हैं। तो मुझे लगता है अब आधी आबादी को जो सम्मान मिलना चाहिए उसको लेकर, और या फिर मुस्लिम महिलाओं में सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि उनके समुदाय में किस तरीके से उनका रहन सहन है, किस तरीके से उनका मान सम्मान होता है और किस तरीके से 3 तलाक जैसे अभिश्राप भी उनके साथ में जुड़े थे। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर जब डिस्कशन होगा या फिर बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है उनकी महिलाएं भी उस मामले पर क्या कुछ कहती नजर आएंगे, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिल्कुल अनूप, तो देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ संवाद होता है। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ, नजर बना के रखिए इस खबर पर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 17 जून को 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर में लोक भवन में आयोजित होता हुआ नजर आएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ 102 उद्यमी मित्रों को 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और इसको लेकर सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंदी, जसवंत सिंह और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। योगी सरकार रोजगार को लेकर प्रदेश में कई कार्यक्रम भी चला रही है। तो अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और लगभग 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अनूप का। तो अनूप, 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वितरित किया जाएगा, 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम से जुड़ी हुई? देखिए इस बात में थोड़ा सा हम पीछे से अगर जाएं तो करीब 28 जनवरी में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 105 पद सृजित किए गए थे, जिसमें उद्यमी मित्र के नाम से उसमें उनके लिए एक खाका तैयार किया गया था कि इनको उत्तर प्रदेश में 105 जो पद सृजित किए गए उनको भर्ती किया जाएगा और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य मुख्यमंत्री ने बनाया था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मजबूत करने के लिए, मुझे लगता है उस पर लगातार सरकार काम कर रही है और इन पदों को करने का उद्देश्य भी यही था कि जो उद्यमी हैं और सरकार के बीच में सेतु का काम करना या फिर जो तमाम जो रोजगारों को लेकर जो इस पे बात करना या फिर तमाम जो दिक्कतें आएंगी उद्यमों को उसको लेकर सरकार तक पहुंचाना या फिर उनकी मदद करना, इन सब चीजों को लेकर एक पद का सृजन किया गया था। इनका बाकायदा 1 साल का अनुबंध भी इनके जो सृजन में लिखा गया था, 1 साल का अनुबंध होगा, इनकी जो वेतन होगा वो 70,000 रुपए प्रति माह होगा। इन सब चीजों को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की और अब मुझे लगता है वो धरातल पर उतरने का समय आ गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र भी देंगे और प्रोत्साहन राशि वहां से रिलीज की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार आपने इन्वेस्टर समिट देखा, ब्रेकिंग सेरेमनी 2023 इसके पहले तमाम हो चुके हैं, लेकिन जो लक्ष्य था तमाम देश दुनिया से उद्यमी उत्तर प्रदेश में आए और निवेश का प्रस्ताव रखा। अब धीरे धीरे वो निवेश धरातल पर उतर रहा है और उसको लेकर एक रूपरेखा, एक नीति बनाई गई थी कि किस तरीके से उद्यमों की मदद की जाएगी, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती तो कंट्रोल रूम किस तरीके से मदद करेगा या फिर उद्यमी मित्र उनकी क्या भूमिका होगी, किस तरीके से सेतु का काम करेंगे सरकार और उद्यमों के बीच में। तो मुझे लगता है इस के कार्यक्रम के बाद जो तमाम उद्यमी हैं वो धरातल पर उतरेंगे और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की एक लक्ष्य बनाने के लिए उस पर मुझे लगता है सार्थक भूमिका अदा करने वाले हैं। बिल्कुल अनूप, तो 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलने जा रही है उद्यमियों को, तो क्या लगता है कि कितना ज्यादा खास होने वाला है ये कार्यक्रम उद्यमी मित्रों के लिए? देखिए काफी खास कार्यक्रम माना जा रहा है क्योंकि एक तो नियुक्ति पत्र मिलेगा, कहीं ना कहीं रोजगार का एक बढ़ावा अवसर भी मिल रहा है तमाम जो लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र के साथ साथ। दूसरा
जो टारगेट रखा गया है उसको लेकर, खासकर उद्योग बढ़ाने को लेकर के, छोटे छोटे उद्योग हैं उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तमाम उद्योगपति ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं रखते हैं, उन तक कहीं ना कहीं वो बात उनका पहुंचेगी। उद्योग मित्रों से मुलाकात करके वो सब जानकारी भी ले सकते हैं ताकि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, जो आज कार्यक्रम होने वाला है इसमें तमाम जिस तरीके से लगातार सरकार का प्रयास भले ही रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11 बजे लोक भवन पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे, नंद गोपाल नंदी मंत्री वो भी मौजूद रहेंगे। तो इस प्रकार से काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बाद आज उद्यमी मित्र कहीं न कहीं धरातल पर उतरेंगे और आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार और उद्यम के बीच में सेतु का काम करने वाले हैं, फिलहाल ये कितना कारगर होगा ये आने वाला। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी के लिए अनूप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि आज राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सूर्य क्लब और कैंट में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जिसके बाद आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो कई कार्यक्रम है उनके लखनऊ में और लखनऊ दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री। और टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो टीएन मिश्रा, लखनऊ दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके दौरे से जुड़ा हुआ क्या कुछ अपडेट, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे और किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? देखिए मनीषा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब लखनऊ के सांसद भी हैं तो इस नाते उनकी बहुत बड़ी गुरुतर जिम्मेदारी है। कल जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उसके बाद सबसे पहले आकर के वह नदवा कॉलेज गए और वहां धर्म गुरुओं से मिले और उन्होंने उनसे भी बच्चों से मुलाकात की जो नदवा कॉलेज बच्चे। उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर गए, वहां पर उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन किए और उसके बाद जो है वहां से निकलने के बाद ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर एक है उसको भी दर्शन किए और ये कल इनका कार्यक्रम था। आज वो सूर्य क्लब में जो जा रहे हैं कि जहां पर आत्मनिर्भर भारत पर सेमिनार है और उसमें हिस्सा लेंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे। इस सेमिनार को आत्मनिर्भर भारत के तमाम बिंदुओं को जोड़ा गया है, तमाम संगठन तमाम जो है विभाग इसमें शामिल हो रहे हैं कि भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इस पर चर्चा होगी। सब बिंदुओं में कैसे कृषि में आगे बढ़े, कैसे जो है सड़क में आगे बढ़े, कैसे सुरक्षा में आगे बढ़े, कैसे देश में और रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी कि भारत को आत्मनिर्भर बनने में क्या क्या जरूरी है और क्या क्या कौन कौन से विभाग सहयोग कर सकता है और सरकार में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और जिससे जो आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी सफल साबित हो। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो दौरे का दूसरा दिन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। कौन कौन से कार्यक्रम है और कौन कौन से कार्यक्रम का अगर मिनट टू मिनट स्केड्यूल जाना जाए तो क्या कुछ खास रहने वाला है? आज तो शेड्यूल में सबसे अहम कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का है, इसमें दोपहर बाद तक रहेंगे और उसके बाद उन्होंने शाम को जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से, भाजपा के नेताओं से और व्यापारी प्रतिनिधियों से और इन लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा है। तो ये लोग आएंगे और उनसे मिलेंगे। जहां अब इसके बाद हैट्रिक कार्यक्रम कल होगा। कल वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उससे ध्येय फाउंडेशन कार्यक्रम में दोपहर। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उधर जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बताना चाहेंगे कि दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी ने जनता टीवी की खबर पर बड़ा बयान जारी किया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि दारुल उलूम अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने का विरोधी नहीं है। हमारे यहाँ अंग्रेजी, हिंदी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। चंद रोज पहले यहाँ पर तलबा को समझाने के लिए एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें बच्चों को ध्यान लगाकर पढ़ाई करने के पर जोर दिया गया और पढ़ाई के अलावा जो दूसरी सरगर्मियां उनसे बचने की ताकीद की गई। उसी सिलसिले में ये भी कहा गया कि दारुल उलूम का जो कोर्स है उसमें पूरा वक्त दें, तैयारी करें और ध्यान लगाकर पढ़ें। जो बच्चे दारुल उलूम में दाखिल हैं, यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं लेकिन बाहर कोचिंग सेंटर में जाकर अंग्रेजी पढ़ते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, जैसे कोई दुकान लगा रहा है, कोई मेवा बेच रहा है, उन सब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसी खबर को इस अंदाज से पेश किया गया जिससे मालूम होता है कि दारुल उलूम में अंग्रेजी पढ़ाने पर पाबंदी, हालांकि ऐसा नहीं है। खुद दारुल उलूम में अंग्रेजी पढ़ाने का एक विभाग है, 3 असातिज़ा उसमें काम कर रहे हैं, 20-20 तलबा दोनों साल में पढ़ रहे हैं और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख कर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।